कैसे हैं मेरे बच्चों? सब बढ़िया हैं? तो ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, हमने पिछली वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया है। थोड़ी सी दिक्कत है मेरे गले में, इसलिए मैं बहुत लंबी वीडियो तो नहीं ले पाऊंगा बेटा, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आज मैं ज़रूर कवर करूंगा। पिछली वीडियो में आपने पंचायती राज व्यवस्था का विकास क्रम देखा, 1772 से लेके कहाँ तक देखा बेटा? वर्ष 1988 तक, जबकि पीके थुंगन समिति नहीं आ गई तब तक का आपने विकास क्रम देखा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का। आज हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से स्तर की पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है। अर्थात कहने का मतलब बस इतना है मेरे बच्चों कि भारत के किस राज्य में किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है, किस राज्य में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, किस राज्य में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और किन राज्यों में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। हम उन्हीं के विकास क्रम को देखेंगे आज कि आखिर वर्तमान समय में भारत के किन राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान है। तो हेडिंग डालिएगा आज में नोटबुक में, विभिन्न स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आज की हेडिंग है बेटा विभिन्न स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत के संदर्भ में। इसको आप इन्वर्टेड कामा में भी लिख सकते हैं, भारत के संदर्भ में। और हम देखेंगे कि भारत के 28 राज्यों में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है। तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर संपूर्ण भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया था और उस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए उपबंध भी संविधान में किया गया 1992 अमेंडमेंट के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन डीपीएसपी के तहत भाग 4 में अनुच्छेद 40 का सृजन किया गया और बताया गया कि राज्य अपने क्षेत्रों के विकास के लिए, अपने गाँवों के विकास के लिए, उनके समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकता है। और इसीलिए कुल 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आप पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कितने राज्यों में लागू है। एक स्तरीय पंचायती व्यवस्था, तो बेटा अगर एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो संपूर्ण भारत में कुल 4 राज्यों में सिर्फ एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है, यानी कि जिसका सीधा सा नियंत्रण सरकार के पास होगा और गांवों का सामुदायिक विकास आगे बढ़ सकेगा। तो ये कौन कौन से राज्य हैं बेटा, उसको नोट करते चलिएगा। पहला राज्य है केरल, दूसरा राज्य है त्रिपुरा, तीसरा राज्य है मणिपुर और चौथा राज्य है सिक्किम। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में भारत में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में विद्यमान है, तो आपका उत्तर होगा भारत में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कुल 4 राज्यों में विद्यमान है, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। अगर आप इसके लिए ट्रिक जानना चाहें कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, तो मेरे द्वारा अपने द्वारा बनाई गई ये ट्रिक है। आप अपने आधार पर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे सहज यही लगा। जैसे कि केरल के से, त्रिपुरा टी से, मणिपुर यम से और सिक्किम एस से। तो आपके लिए इसके लिए ट्रिक हो जाएगी केटीएम से। केटीएम बाइक के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो इसको केटीएम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। अब बात करेंगे हम द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में विद्यमान है। वर्तमान समय में द्विस्तरीय व्यवस्था कुल 6 राज्यों में काम करती है बेटा। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कितने राज्यों में? कुल 6 राज्यों में। 5 और 6। अब ये कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो सबसे ऊपर आप रखेंगे हरियाणा, जहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है। हरियाणा के बाद ओडिशा, ओडिशा में भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है।
उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में भी आप जानते हैं मुख्यमंत्री और एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी, उसके बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद असम। तो कुल 6 राज्यों में वर्तमान समय में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, पुदुचेरी, कर्नाटक और असम। और इसके लिए भी ट्रिक है, एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पक्का है। तो आप इसके लिए एचओडी पीकेए का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, पुदुचेरी, कर्नाटक और असम को याद कर सकेंगे। ये तीर थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर उल्टा पुल्टा दिखा रहे हैं। अब बेटा एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 4 राज्यों में, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 6 राज्यों में, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, पुदुचेरी, कर्नाटक और असम में लागू है। त्रिस्तरीय की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि कुल 14 राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। उससे पहले हम देख लेंगे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि भारत के कितने राज्यों में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो बेटा इसकी भी संख्या है कुल 4 राज्यों में। और इसको याद कर लीजिए कि कौन से 4 राज्य हैं जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है। तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद बेटा मेघालय। तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और इसको याद करेंगे आप PBNMM, यानी पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। इन 4 राज्यों में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो कितने राज्य हो गए? 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, यानी 6, 4, 10 और 4, 14 राज्य। और कुल 14 राज्यों में आपकी लागू है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो उन 14 राज्यों के भी नाम आप नोट कर लीजिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपने प्रदेशों में लागू किए हुए हैं। मिटा दे रहा हूँ बेटा, इतना नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, सुविधा अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। बेटा इसमें से एक प्रश्न संभवतः आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कोई नहीं जानता। और वर्तमान समय में आपने जो पेट के आधार पे मुख्य परीक्षा का कट ऑफ देखा, वो कहीं ना कहीं बहुत हाई है। तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में लगभग 2.5 लाख बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, 2,47,700 समथिंग बच्चे हैं। तो एग्जामिनर ये भी चाहेगा कि बच्चों को छांटने के लिए पेपर को थोड़ा जटिल बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में 1 स्तरीय, 2 स्तरीय या 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान समय में विद्यमान है। अब हम देखेंगे चौथा, जिसे बोला गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कुल कितने राज्यों में है बेटा? तो ये है कुल 14 राज्यों में। और 14 राज्यों का क्रम ऐसे ही याद कर लीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और एक छोटी सी गलती भी आपको बाहर कर सकता है लेखपाल भर्ती परीक्षा से। सबसे पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद बेटा अगला राज्य है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बेटा बिहार, बिहार के बाद पंजाब, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और
राजस्थान। इन 14 राज्यों में वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिर्फ 13 राज्य हुए क्या? कोई छूट गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 राज्य हुए। यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, और इसमें बेटा एक राज्य छूट गया है, उसको अलग से मेंशन कर लीजिए आप लोग, अन्यथा कहेंगे कि सर ने तो आधी बात ही बताई। 14वां राज्य जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए। अब इसको क्रमवार आप अगर याद करना चाहें तो यूपी, एमपी, एपी, एचपी, ये सारे पी वाले हैं। यूपी, एमपी, एपी, एचपी। इसके बाद आएगा आपका यूके, यूके के बाद जेएच, जेएच के बाद बीआई, बीआई के बाद पीबी या फिर कह लीजिए पंजाब, पंजाब के बाद सीएचएच, सीएचएच उसके बाद एमएच, एमएच के बाद जियो, यही जियो गो, और उसके बाद जीयू, जियो जीयू, और उसके बाद आरजे। राहुल जयकर नहीं है बेटा, आरजे मतलब राजस्थान है। उसके बाद तमिलनाडु। यूपी, एमपी, एपी, एचपी, यूके, जेएच, बीआई, पीबी, सीएचएच, एमएच, जियो, जीयू, आरजे, टीए। ये कुल 14 राज्य हैं जो अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है बेटा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर या विकास खंड स्तर पर ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर एक जिला पंचायत। तो बेटा आज मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही बताने आया था कि किस राज्य में कौन स्तर की पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, कल तक कुछ आराम मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको जो ऐसी ज़ोरदार वीडियोस मिलती थी वो मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए और ये मार्क कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में ज़रूर दे दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।